सब कहते हैं कि अपनी करनी की सजा यही भुगतनी पड़ती है इंसान को। भगवान, माना कि यशोधरा ने मेरे और मेरे परिवार के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन लेकिन थी तो वो मेरी बहन। उसकी आत्मा को शांति देना भगवान, और साथ ही मेरे घर परिवार में भी सुख और शांति बरकरार रखना। और आभा और उसकी गुड़िया का भी ख्याल रखना। चिंता मत कीजिए माँ। करण को आभा का फोन आ गया था, वो ठीक से पहुंच गई है वैष्णो माता, और बच्ची भी बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छा हुआ, आभा उसकी माँ के साथ वैष्णो देवी के दर्शन करने चली गई। तेजस्विनी जी का भी मानना था कि गुड़िया के जन्म के बाद माता का दर्शन करना जरूरी था, और आभा भी यही मानती थी। जी माँ, इस मौसम में ठंड भी नहीं होगी, और जब वो गई तो मुहूर्त भी शुभ था। हाँ, इसीलिए तो आभा की डिलीवरी के तुरंत बाद हमने उसको जाने दिया। हाँ माँ, लेकिन कितना अच्छा होता ना अगर करण भी जा पाता है। अरे बेटा, लेकिन विमल को भी तो फैक्ट्री डालनी थी, उसको मदद की भी जरूरत थी। हे भगवान, विमल की इच्छा भी पूरी कर देना। पापा, वीर भैया, भाभी। क्या हुआ? प्रियंका आबा को किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो, इसीलिए ये बात मैंने उसके सामने नहीं की। आप यहां से चली जाइए। करनी तो क्या कह रहा है? प्रियंका इस घर की बहू है। मैं इस घर की बहू या आपकी पत्नी की बात नहीं कर रहा, मैं इस औरत की बात कर रहा हूं जो यशोधरा मासी जैसी औरत को जानबूझ के इस घर में लेके आई। हाँ पर भैया, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी इन्होंने प्यार मोहब्बत की वजह से की है तो आपको गलत लग रहा है। आपकी शादी एक षड्यंत्र थी। इन्होंने सिर्फ आपको यूज किया है इस घर में आने के लिए। पूछिए, गलत है या सही? करण सही कह रहा है। जो लड़की अपने परिवार के खिलाफ इतने बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बन सकती है, उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है? मैं मानती हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। मुझे सच में नहीं पता था करण कि वो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि उनके बेटे की जान आप लोगों की वजह से गई है। उस वक्त उनका साथ देना मुझे सही लगा। अब मुझे लगा था कि इस घर में एक बार उन्हें उनकी जगह मिल जाएगी तो वो बदले की बात को भूल जाएगी। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो गलत थी। लेकिन उनकी गलती की सजा आप लोग मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपने जानबूझ के एक ऐसी औरत का साथ दिया जिसका इरादा सिर्फ और सिर्फ इस घर की बर्बादी था। आपने उसका साथ दिया, इसका मतलब यह है कि आपका भी इरादा वही था। और आपने ये बात हमसे तो छुपाई, अपने पति से भी छुपाई। करण, लेकिन गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। शैली भाभी, आपने तो मुझसे भी बड़ी गलतियां की थी, लेकिन सबने आपको माफ कर दिया था ना।
प्रियंका, माफ तो कर दिया था। लेकिन प्रियंका, तुम हमारे साथ इतने महीनों से रह रही हो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम पड़ा कि हम किस तरह के लोग हैं? और यशोधरा के साथ हमने नहीं, बल्कि उसने लालच में आकर इस घर का कितना बुरा चाहा, वो तुम नहीं जानती। तुमने जो कुछ भी किया उसे स्वीकारा नहीं जा सकता, और तुम्हें इस घर में रखना मतलब झूठ और फरेब का साथ देना होगा। इसलिए प्लीज माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। आपको क्या लगता है मैंने इस घर में कुछ नहीं सहा है? मसला भाई होने के बावजूद इनके साथ छोटों का व्यवहार किया जाता है। अपने भाइयों की मदद करना मैं गलत नहीं मानती, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि दूसरों की मदद करते करते ये खुद का वजूद खो बैठे हैं? आपको नहीं लगता कि इनको अपने लिए कुछ करना चाहिए? भाभी, आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। इस घर में कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ है प्रियंका, ना ही लड़का लड़की में और ना ही छोटे बड़ों में। यहाँ जो भी है सबका है। और बेटा, जिस घर में ये मेरा ये तुम्हारा शुरू हो जाए ना, वहां कभी प्यार नहीं पनपता। ऐसे संस्कार दिए मैंने अपने बच्चों को। और तुम मेरे बच्चों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही हो। मेरे बच्चों में एकता है, उनमें प्यार है, और वो मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं तुम्हारा साया भी इस घर पर नहीं पड़ने दूंगा। चली जाओ यहां से। लेकिन पापा, क्या अगर आभा यहाँ होती तो क्या वो मुझे माफ नहीं करती? बस। आभा का नाम लेना भी मैं योग्य नहीं समझता, वो भी तुम्हारे मुंह से। उसका वास्ता देकर तुम अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो। पापा, माना कि एक जॉइंट फैमिली के लिए आपकी सोच आदर्श सोच है, पर प्रियंका की भी क्या गलती है? गलत नहीं मतलब? करण, हर औरत चाहती है कि उसका पति स्वाभिमान से जिए। इसमें कहाँ गलत है प्रियंका? आपको ये सही लग रहा है भैया? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने आपके साथ भेदभाव किया इस घर में? क्या इस घर में कभी भी आपको किसी भी तरह की कोई कमी महसूस हुई? चलिए, माना अगर रही भी हो तो वो गलती से हुआ होगा भैया, और उसके लिए आज हम माफी मांगते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये घर में रहे तो ऐसा नहीं होगा, और इनसे कहिए इनका सामान बाहर भिजवा दिया जाएगा। चले जाओ यहां से। लेकिन पापा, नाउ!
मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। बदतमीज लड़की। मुझे तो जिंदगी भर चूल्हे चौके से फुर्सत ही नहीं मिलने वाली। कनिका को तो जैसे तैसे एक ऐड तो मिल गई, पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। अरे भाई शीतल, जरा चाय तो पिलाओ। हाँ हाँ लाती हूँ। राघव जी। चंद्रप्रभा, आभा और गुड़िया ठीक ठाक पहुंच गए हैं वैष्णो देवी। और उन्होंने बताया कि गुड़िया बिल्कुल तंग नहीं कर रही। हमने तो अपनी नातिन को ठीक से देखा भी नहीं। अब बस आभा लौटाए तो हम आभा से कहेंगे, भाई हमारी नातिन को तो यहाँ हमारे पास छोड़ जाओ। जी भर के खेलेंगे उसके साथ। हाँ क्यों नहीं ठाकुर साहब, आपकी पहली नातिन है, जरूर रखेंगे उसे अपने पास। भाई इसमें चीनी नहीं है। चीनी क्यों नहीं डाली? अब क्या बताऊं, अब क्या बताऊं ठाकुर साहब। सिर्फ चीनी ही नहीं, खाने पीने की सारी चीजें इतनी महंगी हो गई है। दाल 100 रुपए किलो हो गई है और चावल 70 रुपए किलो। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, मगर इस घर में आमदनी अट्ठन्नी भी नहीं है और खर्चा रुपये से भी ज्यादा है। अब इतने से पैसे में कैसे चलाऊं इतनी बड़ी गृहस्थी? शीतल तुम क्या बकवास किए जा रही हो? हैं? मैं घर में चीनी नहीं थी, बताना चाहिए था ना मुझे। वो थैला कहाँ? थैला तो मुझे, मैं चीनी लेकर आता हूँ अभी। अरे नहीं नहीं, रहने दो राघव, सही कह रहे हैं ये। इस उम्र में कम चावल कम चीनी बेहतर होता है सेहत के लिए। कनिका, कनिका, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? क्या बेहूदगी है ये? आपको मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। बदतमीज लड़की। क्या बेहूदगी है ये? ये बेहूदगी नहीं, इसे मॉडलिंग कहते हैं। और ये करना मेरी मजबूरी थी। जब इस घर के मर्द काबिल ही नहीं है कुछ कमाने के, तो मुझे ही कुछ करना था ना। और मुझे नहीं लगता कि मैंने ये सब करके कोई गलती करी, क्योंकि अपने पैरों पे खड़े होना कोई गलत बात नहीं है। और हमारे संस्कार, हमारी इज्जत, उसके बारे में नहीं सोचा तुमने? अब संस्कारों से जीने का सम्मान तो बाहर से खरीदा नहीं जा सकता। और जिस
दिन इस घर में आराम की हर जरूरी चीज आ जाएगी आपके पैसों से, उस दिन मैं आराम से चुपचाप बैठ जाऊंगी। तब तक आपको मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। बदतमीज लड़की। के नाते तुम्हें ये थप्पड़ मारने का हक है हमें। और जो भी कमी तुम्हें महसूस होती है वो हर कमी पूरी करने की हर संभव कोशिश करेंगे हम। लेकिन क्या कमी है तुम्हें? क्या ऐसी चीज है जो तुम्हें इस घर से हमसे नहीं मिली आज तक? कभी भी अपनी बहू बेटी में कोई फर्क नहीं किया। लेकिन तुमने कनिका ये काम हमारी पीठ पीछे किया है। हमें तुम्हारी नौकरी करने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुमने हमें नहीं बताया, हमसे झूठ बोला, हमें इस बात की शिकायत। झूठ तुमने इसलिए बोला क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें भी एहसास था कि जो तुम कर रही हो वो गलत। तो क्या करती? अगर मैं आपको ये बात बता देती तो क्या मुझे ये काम करने देते? हर घर के और खासकर हमारे घर के कुछ उसूल हैं और तुम्हें उन उसूलों के मुताबिक चलना होगा। लगता है कि तुमने जो किया है वो सही है तो बुला लो अपने पिताजी को और पूछ लो उनसे कि तुमने जो किया वो सही है या गलत। यकीन नहीं होता हमें कि तुम जगमोहन प्रसाद की बेटी हो। जरा सा अभाव क्या पड़ा तो क्या कोई अपने घर की इज्जत, अपने माँ बाप के दिए संस्कार यूं सरेआम बाजार में बेचता फिरता है? और अगर आभा ने या लता ने ऐसा कुछ भी किया होता तो उनके साथ भी हम यूं ही पेश आते। आभा के साथ क्या कुछ नहीं गुजरा है। तुमसे भी बदतर दिन देखे हैं उसने, लेकिन एक बार भी क्या उसने पलटकर अपने ससुर जी को जवाब दिया तुम्हारी तरह? पूछो अपने पिताजी से। आप क्यों हर बार मेरी बराबरी उस आभा के साथ करते रहते हैं? ये बात तुमने साफी सदी सही कही। बराबरी तुम्हारी और आभा की हो ही नहीं सकती। मुबारक हो, आपकी बहू मां बनने वाली है। अब इसका ध्यान रखना होगा, शुरुआत में खास ध्यान रखना होगा। और हाँ, इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। ठीक है, मैं चली गई। थैंक यू। करण, अब ऐसी हालत में उसे घर से बाहर तो नहीं जाने दे सकते ना? आभा से भी बात हुई मेरी। उसका मानना है कि शायद प्रियंका भाभी को सच में सच्चाई का पता नहीं था। इसीलिए वो कह रही थी कि उन्हें एक और मौका देना चाहिए। सुना करण ने अभी भी क्या कहा? तुमने जिसकी जान की परवाह ना करके उस हार को चुराया, वही आभा आज तुम्हें माफ कर रही है। कुछ समझी तुम? ऐसी है हमारी आभा। विमल भैया,
मैं आभा की तरह बनने की कोशिश करूंगी। तुम आराम करो, मैं जूस लेके आता हूँ। Congratulations. एक औरत के सबसे खूबसूरत एहसास के लिए तैयार हो जाओ। क्या वो प्रियंका, खुश नहीं हो तुम? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ बनने के एहसास के साथ साथ माँ की तरह बच्चे के लिए चिंता भी शुरू हो जाती है। डरती हूँ कहीं मेरे बच्चे का इस घर में अस्तित्व ना खो जाए, मेरे पति की तरह। ऐसा कुछ नहीं होगा। और तुम ये सब बातें सोचना छोड़ दो और अपना ख्याल रखो। जिस परिवार की एकता पर आप सबको इतना गुरूर है, मैं उस परिवार को तोड़ के ही दम लूंगी।